हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के डेरिवेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एंड उससे पहले हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ के बारे में कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है और पास्कल्स लॉ होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके डेरिवेशन के बारे में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान से तरीके से आज हम पास्कल्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी मदद से हम पास्कल्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे ए, बी और सी। तो ए, बी और सी हमने एक ट्रायंगल बनाई है और इसके साथ इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में एक्स डायरेक्शन में हमारी फोर्स प्रेशर लगेगा पी एक्स, वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा उसको हम ले लेंगे पी वाई, और जो जेड डायरेक्शन में हमारा प्रेशर लगेगा उसको हम कंसिडर कर लेते हैं पी जेड। और इसका जो एरिया होगा वो डी वाई डी एक्स वाई डायरेक्शन में डी एक्स एंड जो हमारा जेड डायरेक्शन में उसको हम कंसिडर कर लेंगे डी एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो शुड भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब वो फोर्स इक्वल होनी चाहिए, ये हमारा पास्कल्स लॉ बोलता है। तो ऊपर से जो फोर्स लगेगी और जो नीचे से फोर्स लगेगी दैट शुड बी इक्वल। तो हमें फोर्सेस को जो फोर्स जो लग रही है उनको हमें इक्विलिब्रियम में लाना है। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको जो ये जो एरिया है, ये जो विड्थ है, इसको हम 1 मान लेते हैं। एरिया इक्वल टू 1 लेके चलते हैं क्योंकि हमें इसको डिराइव करना है, तो हमें इसको एरिया को 1 लेके चलना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमें फोर्स निकालनी है, तो प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स, ये बन जाएगा। P इज इक्वल टू प्रेशर, A इज इक्वल टू एरिया एंड F इज इक्वल टू फोर्स। तो फ्रेंड्स, हमें जो फोर्स निकालनी है, जो प्रेशर हमें निकालना है पी एक्स डायरेक्शन में, पी वाई डायरेक्शन में और पी जेड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा और प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो पी एक्स इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से सेम इसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स की फॉर्म में। तो पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई हमारा ये वाला आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जो हमारा विड्थ है, जो एरिया है वो आ जाएगी यहाँ पे। और वन क्या है हमारा, जो एरिया हमने कंसिडर किया है वो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में वो बनेगा पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम सेम वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो P अप वाई के लिए P इंटू एरिया इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो P ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू 1। डी एक्स कहाँ से है, डी एक्स आया हमारा वाई डायरेक्शन में, जो हमारा डी एक्स हमने विड्थ लिया है, जो एरिया लिया है। तो एरिया इक्वल टू 1 है। तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो पी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमारा ये सेकेंड वो बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो जब हम जेड डायरेक्शन के लिए करने जाएंगे तो हमें वहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। जो हमारी ये जेड डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हमें 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं वो भी। देखो, एक कंपोनेंट हमारा ये बनेगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट बनेगा वाई डायरेक्शन में। तो जो ये हमारा आ जाएगा एंगल थीटा। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है,
साइन थीटा। तो पी जेड साइन थीटा हम इसको ले लेंगे, क्योंकि ये पी जेड था, जेड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा था, तो इसको पी जेड साइन थीटा ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी जेड कोस थीटा। तो चलिए हमें दोनों के लिए निकालना पड़ेगा पी जेड कोस थीटा और पी जेड साइन थीटा के लिए। तो हम इसको भी सेम पिछली इक्वेशन की तरह ही सोल्व करेंगे। पी जेड कोस थीटा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर जेड डायरेक्शन के लिए सेम होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पी जेड कोस थीटा इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। एरिया को हम इधर ले गए तो फोर्स रह गई इधर। अब पी जेड कोस थीटा इंटू डी एस। अब ये डी एस कहाँ से आया हमारा, यहाँ से। तो डी एस इंटू वन हमारा एरिया इक्वल टू एफ एक्स। एफ मतलब एक्स, एक्स कहाँ से आया, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज़ हम साइन थीटा के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, पी जेड साइन थीटा इंटू एरिया इक्वल टू एफ। पी जेड साइन थीटा डी एस इंटू 1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्यों आया, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, तो एफ ऑफ वाई डी एस ये। तो हमारा ऐसी इक्वेशन बन जाएगी पी जेड साइन थीटा डी एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसको हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी सी ट्रायंगल को उठाएंगे और उससे आगे का डेरिवेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी और सी, डी वाई डी एस और डी एक्स सेम एज इट इज उठा के यहाँ पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम डी एक्स अपॉन डी एस ले लेंगे। डी एक्स अपॉन डी एस, ये आ गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस। अब डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद हम कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारा होगा डी वाई अपॉन डी एस। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी एस कोस थीटा इक्वल टू डी वाई, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन होगी, 1 2 3 और 4 इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउ पुट द वैल्यूज किस में पुट करनी है, 3 and 4 इन 1 and 2। तो 3 और 4 की जो इक्वेशंस की वैल्यूज है वो हमें 1 और 2 इक्वेशन में पुट करनी है। तो पी जेड साइन थीटा इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड इधर पी जेड कोस थीटा डी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारी ये थी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, पी जेड डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, पी जेड डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कैसे बना ये बना हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। पी जेड कोस थीटा डी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पी जेड कोस थीटा एफ ऑफ एक्स। अब फ्रेंड्स, हमें इतना सा सोल्व करने के बाद हमें सिर्फ ये याद रखना है, पुट 3 and 4, जो 3 और 4 इक्वेशंस है वो 1 और 2 में एंटर करनी है। और एंटर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, पी जेड डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, पी जेड डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके बाद शुरू में चलते हैं। हमने शुरू में क्या पढ़ा था, नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग, फोर्स इस साइड से लगने वाली और फोर्स इस साइड से लगने वाली शुड बी इक्वल। तो पी एक्स डी वाई इक्वल टू पी जेड डी वाई। ठीक है, तो डी वाई से डी वाई कैंसल और पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। एक तो हमारा ये सोल्व हो गया कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है कहाँ के, जेड डायरेक्शन के प्रेशर के। अब आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, दोनों साइड का प्रेशर शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो पी जेड डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स कट गया हमारा, तो पी जेड इक्वल टू पी वाई। तो हमारा पी जेड
इज इक्वल टू पी वाई आ गया। तो जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा था वो इक्वल हो गया हमारा वाई डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा जो है पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन वो सोल्व हो गया। इसको हम लास्ट के जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ से समझते हैं एक बार फिर से। तो हमारा जो पी एक्स जो है प्रेशर जो एक्स डायरेक्शन में है वो इक्वल किसके हो गया, पी जेड डायरेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से देखना पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड और दूसरा क्या है पी जेड इज इक्वल टू पी वाई। तो पी जेड इज इक्वल टू पी वाई, मतलब यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो भी इक्वल है, जो यहाँ से लग रहा है वो दोनों इक्वल हैं आपस में, और जो नीचे से लग रहा है पी वाई से डायरेक्शन में और जो पी जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो सब शुड बी इक्वल होने चाहिए। तो यही हमारा एक पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन था। तो अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।